और 4 जुलाई को, यानी कि अगले महीने 3 और 4 को हो रहा है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है SCO की मीटिंग भारत में भी हुई थी। भारत ने बोला था कि हाँ मोदी जी आएंगे, अटेंड करेंगे। अब पता लगा कि मोदी जी ने मना कर दिया कि मैं SCO में नहीं जाऊंगा। प्रधानमंत्री नहीं जाता किसी देश का, तो ये मान के चलते हैं कि उस देश ने उस इवेंट को डाउनग्रेड कर दिया। तो भारत के वजीर आजम मोदी साहब ने नो कह दिया है, यानी उन्होंने ये कहा है कि वो इस SCO में शामिल नहीं हो रहे। उनकी तरफ से जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इस मीटिंग में वो डॉक्टर जयशंकर हैं। और वो ये है कि क्या भारत जो है वो चाइनीज लेड या जहां पे चाइनीज इन्वॉल्वमेंट हो ऐसे मल्टीलैटरल फोरम्स को छोड़ रहा है, ताकि जो रेलेवेंस ग्लोबली बढ़ रही है तो इंडिया क्यों करके जो एंटी वेस्ट ब्लॉक्स लाइक SCO है और ब्रिक्स है उसमें रहेगा। ऐसा है कि G20 में शी जिनपिंग को आना था, नहीं आया वो, और चीन के लिए पर्सनल एक स्नब है। देखिए G20 भारत का प्लेटफॉर्म नहीं है। भारत का तो मौका था, उसकी अध्यक्षता का भारत को मौका मिला तो भारत ने अपना भली भांति फर्ज निभाया। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि SCO चाइना का फोरम, उसके लिए भारत ने मना कर दिया कि हम अस्ताना नहीं जाएंगे, हम कजाकिस्तान नहीं जाएंगे। क्या बड़ी बात हो गई। देखिए उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो तो जा रहे हैं, एग्जैक्टली सही बात है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यह है कि इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। मोदी साहब क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि मोदी साहब अब तक तमाम सेशंस अटेंड करते रहे SCO के। अब जो कंट्रीज इस SCO में शामिल हैं, अगर आप उनको ले लें तो उसमें इस वक्त जो सबसे अहम और सबसे बड़ा कंट्री इस रीजन का है वो इंडिया है। अब हुआ क्या कि चाइना ने यह भी कहा कि आप पाकिस्तान को SCO का मेंबर बनाएं इंडिया के साथ, तो ये भी हुआ। ठीक है, सो इंडियन समझ रहे हैं कि चाइना हमें हर जगह ब्लॉक कर रहा है, हमें नहीं करने दे रहा, और देन द डील्स व्हिच दे आर गेटिंग फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड वो बहुत बड़ी बड़ी डील्स है। जय हिंद दोस्तों, चाइना द्वारा बनाया गया एक प्लेटफॉर्म जिसको SCO शंघाई कॉरपोरेशन भी कहते हैं, उस ग्रुप का नाम है। इसके मेन जो देश हिस्सा हैं भारत, चाइना, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो स्टान नेशंस हैं ये हैं। अब इस मीटिंग में सभी देश के राष्ट्राध्यक्ष जा रहे हैं, यानी मुख्य लोग जा रहे हैं। जैसे हर देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वहां पे पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जाने वाले थे वहां पे, लेकिन उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया क्योंकि ये ग्रुप को लीड कर रहा है चाइना, और आज से नहीं कई सालों से लीड कर रहा है चाइना। G20 भारत की अध्यक्षता में हुई तो चाइना नहीं आया। इट मीन्स कि चाइना के राष्ट्रपति नहीं आए, जिनपिंग नहीं आए तो मतलब नहीं आया चाइना। राष्ट्रपति नहीं आए, अब प्रधानमंत्री भेज रहे हैं, अपना कोई विदेश मंत्री भेज रहे हैं, तो वो तो कठपुतली है चाइना में। चाइना में मेन तो जिनपिंग है, इसके बाद तो सब खराब है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो भारत के प्रधानमंत्री ने भी डिसाइड किया कि वो भी अब नहीं जाएंगे और चाइना थोड़ा सा जल भुन गया। अब भारत ने ऐसा क्यों करा, इस चीज पे आ जाते हैं दोस्तों। कई सारी चीजें हैं समझने की। भारत किस तरीके से धीरे 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 चूड़ियां कस रहा है चाइना की। आज का वीडियो का यही मतलब है आपसे बताने का कि हम लोग कहते हैं ना कि अचानक चाइना की चीजें बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भारत ऑलरेडी काफी कुछ कर रहा है। जो भी भारत कर सकता है ना उससे ज्यादा भारत कर रहा है। और एक दो चीजें तो मुझे मैंने सुनी थी पर मैं कभी डिटेल में नहीं गया। देन आई गॉट अ शॉक कि अच्छा जो सुना था वो गलत नहीं सुना था। मैं आपको बताऊंगा एक दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें। एनीवे, भारत ने चाइना को एक मैसेज पास कर दिया कि साहब डॉक्टर जयशंकर जाएंगे, फॉरेन मिनिस्टर आएगा, प्रधानमंत्री नहीं आएगा। दूसरी चीज, भारत ने यह भी चाइना को बता दिया कि साहब जब तक आप बॉर्डर का मामला हल नहीं करेंगे आपके और हमारे रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं हो सकते, आप भूल जाइए। दोस्तों आपको यह भी पता होगा कि बीच में चाइना ने गुहार लगाई थी, काफी रिक्वेस्ट करी थी, हाथ पैर जोड़े थे कि भाई ये जो आपने फ्लाइट्स बंद कर रखी हैं, भारत ने फ्लाइट ही बंद कर दी है। भारत से डायरेक्टली कोई फ्लाइट चाइना नहीं जाती, चाइना से कोई फ्लाइट भारत नहीं आती है। भारत का ज्यादा बिगाड़ के हमारा मामला नहीं सेट हो सकता। पर भारत यह कह रहा है कि फ्लाइट तब आपकी चलेंगी और हमारी चलेंगी जब आप ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला मामला है, गलवान वाला जो मामला था, ये सब जो बेवकूफी है ना, बचकाने तुम्हारे ये सेंटिमेंट्स हैं, इनको अपनी जेब में रखो, ये मामले पहले ठीक करो तब फ्लाइटें चलेंगी। अच्छा, एक साल कितने चाइनीज को वीजा दिया? यू विल बी शॉक्ड, ओनली 2000। कहां 2 लाख, कहां 2000, कहां 2 लाख, कहां 2000, बिल्कुल शेयर ड्रॉप।
आप ये लगा लीजिए, माई मैथ्स इज वेरी बैड बट इज दिस लाइक 1%? आप सोच लो, 99% वीजा ही भारत ने रोक दिया। अब चाइना छटपटा रहा है क्योंकि चाइना के यहां पे बिजनेस कंसर्न्स है। चाइनीज ने फैक्ट्रीज लगा रखी हैं बड़ी बड़ी, यहां पे कर दी भारत ने। ऊपर से भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी चाइना की 3 और कंपनीज। आपको पता है कि 200 से ऊपर ऐप चाइना के बैन कर दिए। आपको पता है कि कई चाइनीज कंपनियों पे उनके पीछे ईडी पड़ गई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कह रही है कि पता लगाओ, तुमने पैसे चोरी करे, तुमने इतने 1000 करोड़ यहां से भेजे हैं, यहां से भेजे। अब इनके पीछे धीरे 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 प्रेशर, जिसको कहते हैं ना चूड़ियां, वहां पे चाइना उल्टियां कर रहा है कि इंडिया ने क्या कर दिया। इंडिया अचानक इतना आक्रामक कैसे होगा, बोला भी नहीं किसी को। और इंडिया का देखिए, जब चाइना करेगा ना, चाइना चाहेगा दुनिया देखे, क्योंकि उसके दिमाग में वैसी पिक्चर चलती है, दुनिया देखे, दुनिया समझे कि चाइना आ गया, हम गलवान में ऐसा अटैक कर देंगे, पूरी दुनिया कवर करेगी। ये चाइनीज माइंडसेट है। इंडिया ने धीरे 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 इंडिया ने गिरी घुमाई, ऐसे ऐसे हल्का हल्का, ठीक है। उनको पता है कि चाइना को रोज कितना डैमेज हो रहा है जब वो भारत नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी फैक्ट्रियां हैं और कितने 100 अरब की उनकी इन्वेस्टमेंट है भारत में। अब क्या हो रहा है कि उनकी कंपनियां, मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट चाइनीज कंपनीज। अब चाइनीज कंपनीज जा रही हैं और वो रिक्वेस्ट कर रही हैं अपनी सरकार को, वो प्रेशर डाल रही हैं अपनी सरकार को कि सर आपने बोला इंडिया में फैक्ट्री लगाओ, इंडिया में फैक्ट्री लगाओ, हमने इंडिया में फैक्ट्री लगाई, इतने हमने अरब डॉलर खर्च कर दिए फैक्ट्री में, धंधे में इतने अरब डॉलर खर्च करती है, अब वो हमें वीजा नहीं दे रहे। अब इंडिया का उसमें ना जाना यकीनी तौर पर एससीओ का जो एक अहमियत है उसको देखते हुए, तो ये जो है ये कोई अच्छी खबर नहीं है एससीओ की समिट के लिए कि भारत का वजीर आजम शामिल नहीं हो रहा है इसके अंदर, जबकि उनकी तरफ से कहा गया था कि वो आएंगे, लेकिन अब वो नहीं आ रहे। और एक्सटर्नल अफेयर्स उनके मिनिस्टर आ रहे हैं, क्योंकि अब जो डेलीगेशन इंडिया का एससीओ अटेंड करने के लिए जा रहा है उसको लीड करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर। लेकिन भारत के वजीर आजम की अपनी एक अहमियत है, अपनी एक जगह है, अपना एक स्टेटस है। याद रखिएगा, अगर वो किसी समिट में, किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहे तो उस समिट और उस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उठाया जाएगा। दुनिया ये पूछेगी कि मोदी साहब क्यों नहीं एससीओ को अटेंड कर रहे। ये बात तो है ना अपनी जगह पर। तो खासतौर पर क्योंकि बाकी इसमें छोटे कंट्रीज हैं, जो कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, ये सब जो तान वाले कंट्रीज हैं, इनकी तो उतनी अहमियत, उतना स्टेटस नहीं है ना जितना स्टेटस भारत का है और उसके प्रधानमंत्री, उसके वजीर आजम का है। तो क्या ये चाइना को धक्का देने के लिए, चाइना को एक तो पहले फ्लाइट्स बंद की गई, आपको पता है कि वो बहुत बड़ा एक डिच किया गया। मतलब डिच क्या किया गया, उनका फैसला था। बंद तो चाइना ने की थी फ्लाइट्स कोविड के दौरान। अब तो ये चाइना को ये सोचना चाहिए था कि ऐसा काम क्यों करते हैं आप पहले अपनी तरफ से कोई एक ऐसा काम कर लेते हैं और उसके बाद आप रोते हैं कि फ़्लाइट्स खोल दो। अब हमें ज़रूरत है, पहले हमने अपनी बड़ी नाक ऊँची करके फ़्लाइट्स बंद कर दी, अब हम चाहते हैं आप हमारी फ़्लाइट्स खोल दें। तो उनको इससे पहले चाइना को मोदी साहब ने फ़्लाइट्स पर भी नो कह चुके हैं। और जो शी जिनपिंग है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, वो G20 में भी नहीं गए थे। तो भारत ने कोई सवाल ही नहीं उठाया, उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात ही नहीं हुई, नहीं गए ना सही। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मोदी साहब एससीओ में नहीं जा रहे। ठीक है, आप ये बात याद रखें कि जो एससीओ है उसका जो करता धरता सब कुछ देखने वाला, जो माई बाप, यानी ये कि जो देखने वाला वो चाइना ही है, चीन ही है इसमें। तो चीन ही इसको देखता है। शंघाई, देखिए ना इसका नाम क्या है, शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस है ये एससीओ। तो इसमें सिक्योरिटी के इश्यूज पे टॉक की जाती है, सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल इश्यूज भी किया जाता है, सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश की जाती है मामलात को आपस में। लेकिन भारत ने ऐसा मौका ही नहीं दिया चाइना को कि वजीर आजम मोदी साहब वहां पर पहुंचे और शी जिनपिंग साहब जो है उनकी तरफ से, चाइना की तरफ से कोई सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए कि भाई देखिए अब आप यहाँ पर आ गए तो चलिए बात किए लेते हैं। देखिए ना, अगर वहाँ पर पहुँचकर कोई ऐसी बात होती है, फ्लाइट्स के हवाले से कुछ होती है, हो सकता है कि उन्होंने ये सोच रखा हो, चीन ने ये सोच रखा हो कि ठीक है अब मोदी साहब यहाँ पर आ रहे हैं तो ऐसा करते हैं कि उनसे यहाँ पर फ्लाइट्स की बात कर लेते हैं। वैसे तो उन्होंने मना कर दिया नहीं खोलें, लेकिन यहाँ पर हम कर लेते हैं।